द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले क्लास में देखा हुआ था कि हम लोग क्लास 9 में आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति बिहार बोर्ड में हम लोग हिंदी माध्यम में काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने जाना था कि नंबर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। आपका चर संख्या क्या होता है, अचर संख्या क्या होता है, आपका ये क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। इन सारे परिभाषाओं को जो है ना हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप जो है ना वो आपका जो पहला वाला वीडियो है वो देख चुके होंगे, क्योंकि पहला वीडियो अगर देखेंगे तभी जो है ना दूसरा पार्ट वाला वीडियो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको ये देखना क्या है, तो हम लोगों ने 3 तरह का जो नंबर्स है उसके बारे में संख्याओं 3 तरह की संख्याओं के बारे में हमने स्टडी कर लिया हुआ था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। यानी इस क्लास में हमको जानना क्या है, आज हमको जानना है आपका चौथा नंबर, जिसका नाम क्या है, आपका परिमेय संख्या नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे जिस टॉपिक का बात कर रहे हैं वो टॉपिक जो है वो चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 का आपका संख्या पद्धति का है, संख्या पद्धति का, ठीक है। इसमें आपका जो चौथा नंबर था वो क्या था, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब बात रहा है कि परिमेय संख्या का परिभाषा क्या हो सकता है, तो लिखेंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां तथा Q पूर्णांक को एवं Q नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल अगर देखिए, जैसे उदाहरण 2/3 लिख सकते हैं, -5/4 लिख सकते हैं, -6/7 लिख सकते हैं, -8/-9 लिख सकते हैं। ये सारे क्या हो गए, ठीक है। ये सारे हो गए आपको परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। जैसे देखिए आपका ये जो P मतलब ये P हो गया, ऊपर वाला इसे कहते हैं क्या, आपका अंश हो गया, और ये हो गया हर, ठीक है ना। P और Q क्या हो, आपका पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पे जो P है और Q का मतलब ये हो गया, Q को कहते हैं क्या, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखते 2/3, 2 हो गया अंश और 3 हो गया क्या, हर, ठीक है। जो कि क्या है, पूर्णांक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 5वां नंबर अगर देखें क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे में अगर देखें तो √2, √3, √5, √7, √11 इंफिनिटी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परिमेय और परिमेय के बाद क्या आता है, आपका एक छठा नंबर जो होता है वो आपका वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है ना अब हम निवेश करेंगे और देखेंगे अगला नंबर जिसका नाम क्या है, आपका वास्तविक संख्या। चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो अब यहाँ पे हमको जो है ना जो छठा नंबर है जो उसे कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या, इसे क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को मिलाने पर प्राप्त बनी संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या को मिलाने पर बनी संख्या को वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या मतलब ये है परिमेय को और अगर मिक्स कर देते हैं तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या का उदाहरण देखा जाए तो परिमेय भी आ जाएंगे और परिमेय भी आ जाएंगे, ठीक है। सब क्या हो गया? वास्तविक संख्या की परिभाषा है, ठीक है। सातवां जो नंबर है आपका वो है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो दो से पूरी विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो दो से पूरी विभाजित का मतलब क्या? दो से पारा में है, दो के टेबल में है, 2 4 6 8 10 अनंत तक जाएगा। इसमें अगर हम बोले नोट में सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी कौन है? तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? 2 अनंत, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और सम संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या कह सकते हैं वैसी संख्या जो 2 के पहाड़ा में आए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब 8वां नंबर जो है ना आपका विषम संख्या के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगला जो संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। संख्या कहते हैं और नंबर कहते हैं, ठीक है। ये 8वां नंबर हो गया। विषम संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना से विषम संख्या का विषम संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यानी जो 2 के पहाड़ा में ना आए। जैसे अगर देखें तो आपका 1 3 5 7 9 11 ठीक है। आपके विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे छोटी विषम संख्या देखिए, सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी 1 और सबसे बड़ी विषम संख्या जो होता है वो होता है अनंत। अनंत बोल सकते हैं अपरिभाषित। 9वां जो आपका नंबर है वो है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य नंबर क्या कहते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? वैसी संख्या जिसके केवल
व केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे अगर बात करें तो एक जो है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक का बस एक ही क्या है गुणनखंड। लेकिन अगर 2 लिखें 3, 5, 7, 11 अनंत, तो 2 का अगर देखें तो 2 का गुणनखंड कौन है? तो 1 और 2। तो इसमें आपका अभाज्य संख्या है वो क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एक जो है आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। माने यहाँ पे अगर देखें 2 का अभाज्य 2 जो है ना, कितने गुणनखंड है? 2 का 1 है और 2 है। यहाँ पे कितने गुणनखंड आ गए? 2 गुणनखंड आ गए। 2 के अलावा, ठीक है, यानी इस 2 का गुणनखंड में केवल 1 और 2 आता है, यानी बस 2 के बस केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि 2 जो है आपका क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात किया जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी कौन है? 2। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पहला हो गया। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है हो जाएंगे, और इस तरह से हमारा सेकंड लास्ट जो आपका नंबर है, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में जो अपनाएंगे और अंतिम जो आपका नंबर है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। चलिए अब देखते हैं भाज्य संख्या क्या होता है। तो अब जो है हमारा जो अंतिम संख्या है उसको हम क्या कहते हैं? तो अंतिम संख्या को हम कहते हैं आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो ऐसी संख्याएं या ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, यानी 4 का अगर देखें तो 1, 2 और 4। 4 के कितने गुणनखंड है? तो 3 गुणनखंड है, यानी 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं है? इतने कह सकते हैं 4 क्या है? आपका एक भाज्य संख्या। अगर हम इसको सबसे छोटी भाज्य संख्या देखें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो सकती है? अनंत। क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। यानी इस तरह से हमने जितने भी नंबर सिस्टम में जो आपके 10 नंबर थे उन सारे नंबर्स को समझा, जाना, उसकी परिभाषाओं को जो है ना हम अच्छे तरीके से समझे हैं और उसके बाद जितने भी आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहे हैं नंबर सिस्टम में वो सारे हमने डिस्कस कर लिया। यानी संख्या पद्धति में क्लास 9 में जितने भी नंबर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है। ऐसे आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और अगर इन 10 आपका जो है ना ये जो 10 नंबर है इनको आप अगर बढ़िया समझ लेते हैं तो क्लास 10 में जब आप जाइएगा तो इन सारे नंबर्स को फिर पढ़ना होता है आपका वास्तविक संख्या में क्लास 10। ठीक है, तो इस वीडियो को और जो पिछले वाला आपका जो वीडियो है उसको अगर आप देख लेते हैं तो नंबर सिस्टम में नंबर्स में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम, आपको परेशानी यहाँ पे नहीं होगी।
अब अगली क्लास में हम जानेंगे क्या आपका प्रश्नावली और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी रूल्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करते हुए, समझाते हुए हम लोग अपने एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।